कभी कभी कुछ सवालों का जवाब हमारे अतीत में छिपा हुआ होता है, क्योंकि इतिहास की आदत है वो बार बार अपने आप को दोहराता है। अपने बचपन की यादों से मत डरो, अपने गम की और खुशी की यादों को लोगों के साथ बांटो। हर नए दिन हालात बिगड़ते जा रहे थे। नदी का प्रदूषण बढ़ता जा रहा था। जंगल धीरे धीरे खत्म हो रहा था। मुझे यहाँ कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जंगल में आजकल हो क्या रहा है हिमाच? मैंने तुमसे पहले ही कहा था बॉस, यहाँ की सारी चीजें मर रही हैं। यहाँ रहना सुरक्षित नहीं है। हमें जल्दी ही ये जगह छोड़नी होगी। हमें चले जाना चाहिए? तुम कहना क्या चाहते हो हिमाच? हमने शेरवुड जंगल को अपना घर माना है। हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। हाँ, लेकिन अपना मुंह बंद करो और चुपचाप चलो मेरे साथ। इसका मतलब हम यहाँ से जा रहे हैं। बेवकूफ कहीं के। कोई जाने की बात नहीं कर रहा यहाँ से। मैं श्रीमान टक के पास जाकर इस बारे में बात करूंगा। हो सकता है उनके पास इसका सही जवाब हो। चलो माच। मेरे लिए रुको बॉस। हमारे पास बिल्कुल भी समय नहीं है। मुझे रॉबिन को ढूंढकर उसे नदी के बारे में बताना ही होगा। तब रॉबिन अपनी सबसे पसंदीदा जगह पर बैठा, खोया हुआ अपनी पुरानी यादों में। उसके पिता ने उसे सिखाया था पत्तों से किस तरह से धुन बजाई जाती है। तो यहाँ हो तुम। हाँ? रॉबिन, बचाओ! श्रीमान टक, ओ नहीं, तुम ठीक हो श्रीमान टक? बच गया। मुझे मदद के लिए किसी को ढूंढना होगा। विल, मैरियन! श्रीमान टक, आप तैयार हो? हम तैयार हैं। मुझे तीर निकालना ही होगा। हे, क्या तुम्हें लगता है वो ठीक हो जाएंगे? वो बस बेहोश हुए हैं। मुझे यकीन है वो ठीक हो जाएंगे। उन्हें बचा लो, उन्हें बचा लो ऊपर वाले। हे प्रभु, इन्हें जल्दी से ठीक कर दो। हाँ? ओह टक। रॉबिन, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। अभी नहीं टक, आराम करो। दवाइयों को अपना काम करने दीजिए। सुनो रॉबिन, मुझे तुमसे बात करनी बहुत ज्यादा जरूरी है। श्रीमान टक। रॉबिन, मुझे बैठने में मदद करो। इसके पहले कि मुझे कुछ हो जाए, मुझे बात कहने दो। मदद करो मेरी। हमारे जंगल का भविष्य अब खतरे में है। ये लो, ये पी लो। आपने मेरी जान बचाई। आप जानते हैं, वो तीर मुझ पर चलाया गया था श्रीमान टक। बच्चे, परेशान मत हो। मुझे शुक्रिया कहने की जरूरत नहीं। मैंने वही किया बच्चे, जैसा तुम्हारे पिता चाहते थे। क्या? मेरे पिता? रॉबिन, देखो, तुम्हें समझने की जरूरत है। हमारा जंगल, हमारा प्यारा जंगल बहुत जल्दी बर्बाद हो जाएगा। उस खदान के जहर की वजह से? अब मेरी बात सुनो रॉबिन। अगर तुम एल्विन और काले गुलाब के लोगों के साथ अपनी लड़ाई जारी रखोगे
तो जंगल और तुम्हारे पिता का मकसद बर्बाद हो जाएगा और तुम्हारे पिता का सपना टूट जाएगा। श्रीमान टक, मेरे पिताजी को आप जानते थे? उनका मकसद क्या था आखिरकार? एक जंग। रॉबिन, तुम्हारे पिता अन्याय के खिलाफ एक लंबी लड़ाई लड़ रहे थे। वो एक बहुत अच्छे इंसान थे, हमेशा सच्चाई के लिए लड़ा करते थे। मुझे पहले ही बताना चाहिए था। वो कौन सा गुनाह था जिसकी बात कर रहे हैं आप? श्रीमान टक, आप आराम कीजिए, सो जाइए। आराम नहीं, मुझे अपनी बात पूरी करनी है। बहुत साल पहले की बात है जब तुम्हारे पिता छोटे थे और तुम्हारी ही उम्र के थे। शायद तुम नहीं जानते होगे रॉबिन कि तुम्हारे पिता कुछ मामलों में बहुत कमजोर थे। मेरे पिताजी कमजोर थे? हाँ, अजीब है, पर तुम्हारे पिता बहुत ही सीधे साधे और सरल इंसान थे। ये उस समय की बात है जब बैरन एल्विन हमारा दोस्त हुआ करता था। एल्विन दोस्त था? ऐसा लगता है जैसे कल की ही बात हो ये। सुनो एल्विन, आज तुम 20 पन्ने पढ़ोगे लैटिन के, समझ गए ना मैंने क्या कहा? क्या 20 पन्ने? हाँ बिल्कुल, तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी, नहीं तो अपने पिता की तरह हमेशा गरीब बने रहोगे। क्या तुम मेरी बात सुन रहे हो? हाँ, मुझे माफ कर दो माँ। तुम्हें इसलिए मेहनत करनी होगी ताकि तुम कुछ बन सको। मैं चाहती हूँ कि कम से कम तुम राज्य के सचिव तो बनो, समझे तुम? हाँ, सही कहा माँ। और फिर तुम्हारी शादी किसी राजघराने की लड़की से होगी, पर तब तक तुम्हें मेहनत करनी होगी, ध्यान से पढ़ना होगा, मन लगा के। पता नहीं कोई खिड़की खोल के कैसे पढ़ सकता है। हे जॉर्ज, थोड़ा छिप के। तुम्हें पता है ना कि माँ ने तुम्हें देख लिया था। समझ गए? एल्विन, हम जंगल में जा रहे हैं, तुम चलोगे? नहीं, माँ नहीं मानेगी। टक और मैरी हमारा इंतजार कर रहे हैं। क्या तुमने मैरी कहा? फिर तो मजा आएगा। अब मैं रुक नहीं सकता। हाँ? चलो दोस्त, जल्दी करो। एल्विन, बार बार उसी हंटिंगटन के साथ। हे टक, मैरी, देखो मैं अपने साथ किसे लाया हूँ। एल्विन, तुम आ गए, ये तो बहुत अच्छा किया तुमने। मुझे भी अच्छा लगा, मैं तुम लोगों से मिलना चाहता था। माफ करना, मुझे देर हो गई। कैसे हो एल्विन? अच्छा हूँ मैरी, लेकिन एक बात कहूँ, आज तुम बहुत प्यारी लग रही हो। शुक्रिया। हम किसका इंतजार कर रहे हैं? चलो चले, इसके पहले कि शाम हो जाए। देखो, कल बारिश हुई थी, इसलिए उम्मीद करता हूँ कुछ मशरूम तो हमें जरूर मिलेंगे। तुम खाने के अलावा कुछ और भी सोच सकते हो टक। देखो, कौन ऐसा कह रहा है जो स्ट्रॉबेरी ढूंढते हुए गुम हो गई थी। टक, तुमने वादा किया था किसी से नहीं कहोगे। परेशान मत हो, मैं काफी खाना लाई हूँ। मैरी, अगर तुम बुरा न मानो तो क्या मैं तुम्हारी ये टोकरी ले सकता हूँ? जॉर्ज, क्या तुम इसे पकड़ोगे? जरूर मैरी, मुझे खुशी होगी। शुक्रिया। कोई बात नहीं। ओह जॉर्ज। इतने सारे मशरूम तो मेरे लिए काफी होंगे, पर औरों का क्या होगा? टक, धीरे चलो, मुझे आराम की जरूरत है। तुमसे यही उम्मीद थी जॉर्ज, तुम बहुत कमजोर हो। हाँ? मुझे यकीन नहीं आ रहा। ये तो सोना है। जॉर्ज, मैरी, टक, आओ देखो, मुझे सोना मिला है। मैंने सोना ढूंढा है। मैं अमीर हो गया, मैं अमीर हो गया। देखो मैं कितना अमीर हो गया। ए एल्विन, रुको, इतना खुश होने की जरूरत नहीं है, ये सोना नहीं है। रुक जाओ। मैं अमीर हूँ। देखो ये सब, देखो कितना चमक रहे हैं, और मैंने ढूंढा इन्हें। आओ इधर।
एल्विन कितना सुंदर है। मैरी, क्या तुम जानती हो इसका मतलब क्या है? और आज से मैं बहुत ज्यादा अमीर हो जाऊंगा दोस्तों, लेकिन इसके बारे में हम किसी को नहीं बताएंगे। आ जाओ दोस्तों। एल्विन, ध्यान से। एल्विन! संभल के। मेरा पैर, मेरा पैर। ओह एल्विन, इसका पैर टूट गया है, दर्द हो रहा है, मदद करो। अब हम क्या करें? हमें इसे घर ले जाना होगा। चलो तुम मेरी पीठ पर आ जाओ। मुझे तुम लोगों के साथ आना नहीं चाहिए था। मुझे माफ कर दो एल्विन, ये सब मेरी वजह से हुआ है। मुझे तुम्हारी बात माननी ही नहीं चाहिए थी जॉर्ज। शिकायत करना बंद करो। तुम ही सोना ढूंढ रहे थे ना, क्यों? टक, रुको, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। नहीं जॉर्ज, देखो तुम मैरी के साथ जाओ। मुझे जरा संभाल के ले चलो, मुझे दर्द हो रहा है। मैं और तुम्हारे पिता एल्विन को उसके घर तक ले गए, मगर हमारी दोस्ती एल्विन के साथ उस दिन खत्म हो गई। ये सब हंटिंगटन की गलती है। मैं घर आ गया। इतनी देर कर दी तुमने आने में, कितना बुरा हादसा हुआ है। हाँ, तुम्हें क्या लगता है मैं क्या कर रहा था? सारा काम तो मुझे ही करना पड़ता है। उसका पैर टूट गया है। पिताजी, पढ़ाई लिखाई छोड़कर ये उस जंगल में खेलने गया था। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि तुम मेरे बेटे होकर इतनी बड़ी बेवकूफी करोगे। ये सारी की सारी गलती उस हंटिंगटन की है। क्या वो लड़का जो किसी काम का नहीं है? सही कहा, उसकी संगत अच्छी नहीं है। वो अपने साथ एल्विन को फंसाकर शेरवुड जंगल में ले गया। हाँ, तो बताओ कि उस जॉर्ज ने तुम्हारे साथ आखिर किया क्या है? हाँ, कुछ नहीं। कुछ न कुछ तो उसने किया ही होगा। लेकिन वो जॉर्ज ही था ना जिसकी वजह से तुम्हारा पैर टूटा। सच सच बताओ एल्विन, उसने जरूर कोई न कोई ऐसी हरकत की होगी जिससे तुम्हारा पैर टूट गया। जब मैं तुम्हारी उम्र का था तो हमेशा धोखेबाजों से सतर्क रहता था। एल्विन, अपने पिता से सच बोलो, तुमने खुद से तो चोट नहीं मारी होगी ना खुद को? पर माँ। सच सच बताओ बेटे, क्या इसमें हंटिंगटन का हाथ है? वो डरपोक एल्विन, उसमें इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि अपने घर वालों से सच कह सके। बस वो बिस्तर पर पड़े पड़े उस पल के बारे में सोचता रहा। ओह कितना सुंदर है, देखा तुमने एल्विन? मैरी, क्या तुम जानती हो इसका मतलब क्या है? और आज से मैं बहुत ज्यादा अमीर हो जाऊंगा दोस्तों, लेकिन इसके बारे में हम किसी को नहीं बताएंगे। आ जाओ दोस्तों। एल्विन, ध्यान से। एल्विन ने अपने पिता को सच तक नहीं बताया क्योंकि उसे डांट पड़ने का डर था। एल्विन, तुम आ गए, ये तो बहुत अच्छा किया तुमने। मुझे भी अच्छा लगा, मैं तुम लोगों से मिलना चाहता था। माफ करना, मुझे देर हो गई। कैसे हो एल्विन? अच्छा हूँ मैरी, लेकिन एक बात कहूँ, आज तुम बहुत प्यारी लग रही हो। शुक्रिया। हम किसका इंतजार कर रहे हैं? चलो चले, इसके पहले कि शाम हो जाए। माँ और पिताजी को पता नहीं चलना चाहिए कि मैरी भी हमारे साथ थी, नहीं तो वो कभी हमारे लिए राजी नहीं होंगे। वैसे भी वो राजघराने की नहीं है। खैर छोड़ो, वो तो जॉर्ज को पसंद करती है। अगर जॉर्ज उसके आसपास ना हो तभी मैं उससे कोई बात कर सकता हूँ। अब बोलो भी। ठीक है, बताता हूँ मैं। जॉर्ज ने ही मुझे धक्का दिया था। मुझे पता था। उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो मुझसे जलता है। हम पुल के ऊपर खड़े थे और उसने मुझे धक्का दे दिया। जिसने मुझे पुल के नीचे धक्का दिया वो जॉर्ज ही था पिताजी। लेकिन सर, बहुत देर हो गई है। मुझे वक्त के बारे में मत बताओ, मुझे लॉर्ड हंटिंगटन से अभी मिलना है। मेरी बात समझे कि नहीं? मुझे माफ करिएगा सर, साहब और मेम साहब बाहर गए हुए हैं। यहाँ नहीं है? आप कैसे हैं सर? मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? हाय, एल्विन अब कैसा है? क्या अब वो ठीक है? उसके पैर का दर्द कैसा है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मेरे बेटे के बारे में बात कर रहे हो तुम? उसे चोट लगी है और उसके जिम्मेदार तुम हो। जॉर्ज, जो सच है वो बताओ इन्हें। ये सच है, ये सब मेरी गलती की वजह से हुआ है। मुझे माफ कर दीजिए। तुम अपनी गलती मानते हो? मास्टर जॉर्ज,
मुझे तुम्हारे पिताजी की लिखित माफी और मुआवजा दोनों साथ चाहिए और मेरे घर से तुम दूर रहना, समझे? वरना तुम्हें गिरफ्तार करा दूंगा। हाँ लेकिन सर। ये याद रखना, दोबारा दिखना मत। बताओ प्यारे बच्चे, क्या हुआ था? मैंने एल्विन को जंगल में आने के लिए कहा। हम सब ने उसे बहुत रोकने की कोशिश की पर वो माना नहीं और वो पुल से नीचे गिर गया। तुमने झूठ क्यों बोला? निकल जाओ यहाँ से और दोबारा मत आना। हर बार ऐसा ही हुआ जब भी वो एल्विन से मिलने गया। ओह जॉर्ज। एल्विन, जाके अपने बिस्तर पर सो जाओ। तुम वहां क्या कर रहे थे? तुम्हें जानकर खुशी होगी कि मैंने तुम्हारी सारी तैयारी कर दी है। मिस्टर गिब्सन जैसे ही आएंगे तुम्हें शहर के लिए रवाना होना होगा। क्या शहर? हाँ, शहर जहाँ तुम पढ़ सकोगे बिना किसी रुकावट के। एक उज्जवल भविष्य तुम्हारा इंतजार कर रहा है। तुम्हारा मतलब है उसने तुम्हें धक्के देकर निकाल दिया? हर तरफ ऐसी ही बातें हो रही हैं कि तुमने ही एल्विन को धक्का देकर पुल से नीचे गिराया है। मैं जानता हूँ और सब उस पर यकीन भी कर रहे हैं। मुझे लगता है वो अपने पिता की डर की वजह से ऐसा कह रहा है। मैंने तो ये सोचा ही नहीं। तुम सही कह रहे हो टक। एल्विन बिना किसी मतलब के झूठ क्यों बोलेगा? तुम बहुत अच्छे दोस्त हो जॉर्ज। तुम हमेशा सबके बारे में अच्छा सोचते हो। आखिर में हम अच्छे दोस्त हैं, बहुत अच्छे दोस्त। और कुछ दिनों बाद गिब्सन नाम का आदमी गांव में आया। हाँ, व्यापार तो अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा। तो इस तस्करी के धंधे में हमें बहुत मुनाफा होने वाला है। हाँ सही कहा ना? अरे आप ये क्या कह रहे हैं? मैं एक ईमानदार व्यापारी हूँ, बहुत ही ईमानदार व्यापारी। और तुम्हें अपनी कामयाबी के राज एल्विन को भी बताने होंगे गिब्सन। आप यकीन कीजिए मैडम, वो जरूर सब कुछ सीख जाएगा, वो भी बेहतरीन शिक्षकों से। अरे हाँ, आपने अपने आखिरी खत में मुझे बताया था तांबे के बारे में, जो यही कहीं है। सही कहा। मेरे आदमियों ने बताया था कि वो शेरवुड के जंगल के रास्ते में ही मिला था। अगर मैं सच कहूँ तो वो तांबा ही मेरे यहाँ आने की सबसे बड़ी वजह है। क्या तुम वहाँ खदान खोदना चाहते हो? लड़ाई होने वाली है ऐसी अफवाह है, और मैं जितना पैसा बना सकता हूँ बनाना चाहता हूँ। बहुत समझदार हो गिब्सन। मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, मुझे पता है वो कहाँ है। इस पत्थर के टुकड़े को देखिए, मेरे ख्याल से ये बहुत खास है। दिखाओ तो। आपको क्या लगता है? बेमिसाल, ये तो कमाल का है। ऐसी चीज मैंने आज तक नहीं देखी। क्या सच में? इस पत्थर में काफी मात्रा में सोना भी है। हम अमीर होने वाले हैं। मिस्टर गिब्सन छोड़िए मुझे, नीचे उतारिए। मिस्टर गिब्सन। और कुछ समय बाद एल्विन शहर चला गया। गिब्सन और उसके आदमियों ने तांबे की खान का काम शुरू कर दिया, लेकिन उस वक्त किसी ने ध्यान नहीं दिया। पर जब कुछ दिनों के बाद मैं, मैरी और जॉर्ज जंगल में गए जड़ी बूटी जमा करने के लिए, वो दोनों तो जड़ी बूटी इकट्ठा कर रहे थे, पर मैं एक खरगोश का पीछा कर रहा था। अब तुम मुझसे बच नहीं पाओगे। अब जॉर्ज, मेरी मदद करो उसे पकड़ने में। कहाँ चला गया वो चालाक खरगोश? ये क्या है? मछलियों को यहाँ किसने बिछाया? अरे नहीं, ये तो काफी पहले मर गई हैं। नदी तो इनसे भरी पड़ी है। ये सब क्या हो रहा है यहाँ? जॉर्ज, मैरी। और तभी हमारा ध्यान गया कि जंगल के पेड़ भी मुरझा गए हैं, और हम समझ गए कि जंगल में कुछ तो गड़बड़ हो रही है। फिर हमने असलियत जानने का फैसला किया। संभल के जॉर्ज। जॉर्ज, क्या तुम ठीक हो? टक, वहाँ देखो। हाँ? हाँ। हम वो जगह देख रहे थे जो हमने एल्विन के साथ मिलकर ढूंढी थी।
और दोस्ती के नाम पर हमने ये वादा किया था कि हम ये राज किसी को नहीं बताएंगे, किसी को भी नहीं। और आज हम अपने राज की जगह पे खड़े थे और वहाँ खान का काम चल रहा था। इसका मतलब एल्विन ने अपना वादा तोड़ दिया था। मुझे यकीन नहीं हो रहा, हमारे राज की जगह को ये कैसे बर्बाद कर रहे हैं। टक, देखो इन्हें। मैं कभी माफ नहीं करूंगा, कभी नहीं। और उसी वक्त तुम्हारे पिता के अंदर एक बहुत बड़ा बदलाव आया और वो बहुत शक्तिशाली हो गए, तुम्हारी तरह रॉबिन। फिर क्या हुआ टक? मेरे पिताजी और आपके साथ क्या हुआ था? हालात बहुत खराब हो गए थे और फिर बहुत ही जल्दी हमारी एक नई जंग शुरू हो गई रॉबिन। हाँ मेरे बच्चों, हमने वो जंग लड़ी है जिसे आज भी तुम लड़ रहे हो रॉबिन हुड।